लुधियाना धमाके के बड़े अपडेट के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। अपडेट दरअसल ये है कि फॉरेंसिक टीम की शुरुआती जांच जो जारी है उसमें इस धमाके में भारी मात्रा में विस्फोटक और हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव के इस्तेमाल की जानकारी है। ये एक्सप्लोजिव आरडीएक्स या फिर पीटीएन हो सकता है, ऐसा इनपुट मिल रहा है। आपको बता दें कि लुधियाना धमाके को लेकर कल से ही साजिश की आशंका जताई जा रही है। जांच लगातार जारी है और जो शुरुआती जांच है उसमें यह मालूम चला है कि धमाके में भारी मात्रा में विस्फोटक और वो भी हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव इसका इस्तेमाल किया गया। ये एक्सप्लोजिव आरडीएक्स हो सकता है या फिर पीटीएन हो सकता है। आपको बताएं कि कल से ही साजिश की आशंका इस धमाके को लेकर लगातार जताई जा रही है और अब ये इनपुट मिल रहा है शुरुआती जांच के हिसाब से जो फॉरेंसिक टीम लगातार कर रही है। जांच में मालूम चला शुरुआती इनपुट के तौर पर कि भारी मात्रा में विस्फोटक हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बावजूद लुधियाना में धमाका अलर्ट था, फिर भी चूक हुई है। अलर्ट से जुड़ी 2 चिट्ठी से लापरवाही पर बड़ा खुलासा हुआ है। तो पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी हमले का इंटेलिजेंस अलर्ट था, इंटेलिजेंस इनपुट था। इंटेलिजेंस अलर्ट के बावजूद पंजाब पुलिस नाकाम साबित हुई है। एडीजीपी इन्होंने ड्रोन से हथियार स्मगलिंग की चेतावनी भी दी थी और जून से अमृतसर में 36, पठानकोट में 7 बार ड्रोन्स को देखा गया। चेतावनी थी, इनपुट था, अलर्ट था, उसके बावजूद संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा नहीं हुई है। तो अलर्ट के बावजूद भी इतनी बड़ी चूक का होना कई सारे संगीन सवाल खड़े करता है। हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं। सावधानी को लेकर जिस तरीके का अलर्ट था, उन सब के बावजूद जिस तरीके से पूरी घटना सामने आती है, कई बड़े सवाल सामने आते हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं पंजाब के लिए अलर्ट और अलर्ट के बावजूद जिस तरीके से चूक हुई है वो कई सारे सवालों को खड़ा करती है। और लुधियाना कोर्ट परिसर से अमित भारद्वाज हमारे साथ है। अमित भारद्वाज, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन इंटेलिजेंस अलर्ट के बावजूद, इनपुट्स होने के बावजूद पंजाब पुलिस की विफलता की एक दुखद कहानी है जो एक बड़ा घटना हमने कल देखी है लुधियाना कोर्ट परिसर में। देखिए, जून से ही जो है इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो रिटन में जो है वो पूरी सिक्योरिटी को लेकर वो कह रहे थे कि थोड़ा ध्यान रखें, जांचते रहें लोगों को, जो भी निकल रहा है उसके साथ जो है पूरी पूछताछ की जाए, जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिक्योरिटी लैप्सेस है। 14 दिसंबर को माफ कीजिएगा, 14 दिसंबर को अलर्ट के बावजूद जो है जो अलर्ट जो किया था खुफिया एजेंसियों ने, उन्होंने अलर्ट दिया था। उसके बाद इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा, जो चिट्ठी हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 14 दिसंबर को सभी रेंज के कमिश्नर्स और एसएसपी को चिट्ठी लिखी गई थी कि बड़ी घटना हो सकती है, इनपुट बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि जो 43 ड्रोन साइट किए गए थे उनमें यही लिखा गया था कि वो एक्सप्लोजिव जो है वो ड्रॉप करेंगे, एमिनेशन ड्रॉप करेंगे, और वैसा ही हुआ। 43 जो थे वो अमृतसर, जो 43 में से 36 अमृतसर सेक्टर में थे और बाकी पठानकोट सेक्टर में देखे गए थे। उसके बावजूद भी जो है सिक्योरिटी लैप्स हुए। आप देखिए कि कितना संवेदनशील इलाका है ये लुधियाना का, और यहां पर कोर्ट प्रेमिसेस में 70 के करीब जो जजेस हैं और 4000 के करीब एडवोकेट्स हैं। 1500 यहां पर चैंबर्स हैं और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। कल स्ट्राइक थी, इसलिए जो है कुछ लोग जो है सौभाग्यपूर्ण, उनको बोलेंगे कि सौभाग्यशाली थे कि वो वहां से निकले थे, और अगर वहां पर भीड़ उसी तरह होती और स्ट्राइक ना होती वकीलों की तो बड़ा नुकसान होता। सिक्योरिटी लैप्सेस देखिए आप, वहां पर पुलिस ने जिस तरह से सुरक्षा घेरा होना चाहिए था वैसा नहीं था। जो पीछे गेट्स थे उनको भी जो है वो प्रॉपरली जो है सील नहीं किया गया था। वहां
वहां पर किसी की चेकिंग नहीं हो रही थी, कोई भी अंदर घुस सकता है। मैंने आपको जैसे कल हमने जो पूरी रिपोर्ट दिखाई थी आपको जी मीडिया नेटवर्क पे, ये पूरी रिपोर्ट थी कि हम जब साइट के ऊपर पहुंचे थे तो कितना आसानी से वहां पहुंच सकते थे। मैं आपको बता दूं, ये जो हम डॉक्यूमेंट्स अभी चला रहे हैं ये बड़े ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं। जून से ही जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज आगाह करती आ रही थी कि यहां पर एक बड़ी घटना हो सकती है, और उसके बाद तो उनके अलर्ट पे 14 तारीख को इंटेलिजेंस के एडीजीपी ने चिट्ठी भी लिखी थी। वो चिट्ठी भी हम चला रहे हैं। उस चिट्ठी में साफ लिखा था कि बड़ी घटना हो सकती है, किसी भी तरह की चूक न करे। उसके बावजूद यहां के अधिकारी जो हैं उनकी गलती से, ये पूरे सिक्योरिटी लैप्सेस से ये बड़ा जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। मैं आपको बता दूं कि वो चिट्ठी भी हम चला रहे हैं कि बावजूद अलर्ट के जो है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरी वो लिखी थी। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से जो है वो पढ़ के भी मैं बता देता हूं कि जिस तरह से ये देखिए, मैं आपको चिट्ठी वो पढ़ के बता रहा हूं कि सभी ऑल सीपीज, एसएसपीज, रेलवे, डीजीपी, एडीजीपी सिक्योरिटी, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर, सबको बताया गया था कि आईएसआई ऑफ पाकिस्तान हैज अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी ऑफ ड्रॉपिंग बॉम्ब्स थ्रू ड्रोन्स। तो ड्रोन साइट किए गए हैं, इसमें 36 बार अमृतसर सेक्टर में और 7 बार पठानकोट में। और उसके बाद एजेंसीज आर कंसर्न, एजेंसीज ने अपना कंसर्न दिखाया था कि बड़ी घटना हो सकती है। और वो ये मैं पूरा आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट ये देखिए मेरे पास हाथ में है, वो चिट्ठी मेरे पास हाथ में जो 14/12/2021 को लिखी गई थी। उसके बाद जो है जी मीडिया नेटवर्क ने भी एक पूरी रिपोर्ट चलाई थी सोर्स बेस्ड की, जिसमें लिखा गया था कि खालिस्तानी जो है वो और पाकिस्तान के जो टेरर आउटफिट्स हैं वो जो है बड़ा नुकसान कर सकते हैं। पंजाब में चुनाव है और यहां तनाव क्रिएट कर सकते हैं, यहां पर तनाव पैदा कर सकते हैं और लोगों की उसमें क्षति हो सकती है जान की। तो ये सारा अलर्ट ऑलरेडी हमारे पास इस समय है और हम लोग स्क्रीन पे भी चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आईएसआई जो है वो लगातार जो तस्कर थे, एक तस्कर है जिसका नाम रिंदा है, वो ऑलरेडी ये इनपुट है कि वो क्रॉस कर चुका था। उसकी मदद से जो है यहां पर चीजें सप्लाई की जा रही थी। जो अपने स्लीपर सेल्स थे उनको जो है वहां पर चीजें भेजी जा रही थी और वो एक अलर्ट एजेंसीज ने किया था कि जल्दी से उन शक्की लोगों को भी पकड़ा जाए, कहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। जो बिल्कुल, और साथ ही साथ अमित भारद्वाज, जिन 2 चिट्ठियों का हम जिक्र कर रहे हैं और लगातार वो चिट्ठियां हम फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और जिसका जिक्र, जिसकी ऑथेंटिसिटी का भी आप जिक्र कर रहे हैं, उसी की बिना पर एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स, एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स के साथ साथ जो कई सारे लूप होल्स हैं वो खुलकर सामने आए कि अलर्ट था, उसके बावजूद जो पंजाब की पुलिस है वो अलर्ट मोड पर क्यों नहीं थी, संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया। और जो बीडीडीएस की टीम है, अमित, मैं जानना चाहूंगी, जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार अपना जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस है वो कर रही है और उसमें हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव के इस्तेमाल का शक है, आशंका है। अगले 2 से 3 घंटे या फिर यूं कहे कि अगले आने वाले घंटे काफी क्रूशल है जांच के लिहाज से। इस पर क्या ब्रेकिंग इनपुट आपके पास अमित भारद्वाज? देखिए, जिस तरह की इंटेंसिटी थी उस ब्लास्ट की, तो उसमें यही लगाया जाता कि काफ़ी जो है वो मटेरियल जो वहाँ यूज़ किया गया है वो काफ़ी जो है बड़ी सामग्री जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई है। और सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि किस तरह से वो मेटल डिटेक्टर्स को चकमा देके, पुलिस के लोगों को चकमा देके वो अंदर जो है वो पहुँचे हैं वो सारा। अब उसकी पूरी जाँच हो रही है। कुछ ही देर में उस जाँच में भी ये सामने आ जाएगा कि क्या जो है चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया और किस तरह से वो एंटर हुआ, जिसने भी यहां पर जो है एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम को जो है अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं कि ये सारे अलर्ट्स ऑलरेडी सिक्योरिटी एजेंसी के थे जो हम फ्लैश भी कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि हैवी एक्सप्लोजिव जो है और एमिनेशन जो है वो ड्रॉप हुआ है और अपने स्लीपर सेल्स तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है। और यहां पर स्लीपर सेल्स जो हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हैं और उनकी भी जांच की जाए। और अगर आपको लगता है कि हल्का सा भी कहीं शक है तो उस आदमी को पकड़ा जाए और जितने भी आपके शक के घेरे में उनसे जो है वो जांच की जाए। मैं आपको बता दूं कि बड़ा सिक्योरिटी लैप्सेस है और यहां पर इस तरह से इतनी बड़ी संवेदनशील जगह पर देखिए आप 70 जजेस यहां पर बैठते हैं, माननीय अदालत के जजेस यहां बैठते हैं और वकील 4000 के करीब यहां एडवोकेट्स हैं और इतने चैम्बर्स हैं, इतनी जहां कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए वहां पर जो है इस तरह से एक आदमी एंटर होता है एक्सप्लोजिव लेके। अभी उसकी जांच हो रही कि वो एग्जैक्टली मटेरियल क्या यूज किया गया है। बिल्कुल, वो जांच लगातार जारी है। अमित, आप लगातार ग्राउंड से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं तुरंत लौट रही हूं आपके पास। इस बीच लुधियाना की कोर्ट में हुए धमाके को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब की जो
कांग्रेस सरकार है सुरक्षा व्यवस्था के मोर्चे पर नाकाम रही है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि यह सब वोटों की ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है दरअसल, ताकि पंजाब में एक खास तबके के लोगों को डराया जा सके। एक रिपोर्ट पर नजर। लुधियाना की अदालत में हुए धमाके की जांच चल रही है, तो इसे लेकर पंजाब में सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल इस धमाके को लेकर पंजाब सरकार और कांग्रेस को तो घेर ही रहे हैं, साथ ही इसके साथ पंजाब को अस्थिर करने की पाकिस्तान की साजिश की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान को अपना भाई कहते हैं, दोस्त कहते हैं, अमन का मसीहा कहते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि पंजाब की शांति को ग्रहण मत लगने दीजिए। तो वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने इस धमाके को वोटों की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि विपक्षी दल वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ब्लास्ट का संबंध चुनाव से जोड़ने की कोशिश की। कुछ समय पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जी न्यूज से बात करते हुए कहा था कि पंजाब को अशांत करने के लिए पाकिस्तान की ओर से बड़ी साजिश हो रही है और साजिश करने वालों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू गले मिल रहे हैं। पक्ष विपक्ष सब साजिश की आशंका जता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे असल में कौन है और किसे मोहरा बनाया जा रहा है, ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अमित भारद्वाज के साथ रविंदर सिंह रॉबिन, जी मीडिया, लुधियाना। तो दो चिट्ठियां, बड़ी साजिश का, एक बड़े मेजर सिक्योरिटी लैब्स का जो खुलासा हुआ है उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। लुधियाना में हमले का अलर्ट था, उसके बावजूद हमला होता है। अमित भारद्वाज लगातार लुधियाना से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अमित, उन चिट्ठियों का जिक्र कर रहे हैं जो जांच एजेंसी की तरफ से जारी हुई बड़े खुलासे को दर्शाती हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी पर लगातार आप कई अहम बातों का जिक्र कर रहे हैं। खुफिया इनपुट का होना, साजिश का होना, जानकारी का साझा करना, उसके बाद एक बड़ा हमला होना। आगे की जांच को किस तरीके से देखा जा रहा है? कई तरह के इनपुट्स उसको लेकर भी लगातार जारी हो रहे हैं। कितनी क्रूशियल है वो प्रिलिमिनरी एनालिसिस? मैं बता दूं, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब किसी अधिकारी को जो है ये एक चीज बता दी जाती है कि आप इस तरह से काम करिएगा, ये हमारी देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो है वो आपको बता रही है कि यहाँ पर ये लैप्सेस हो सकते हैं, आपके पास अलर्ट है, तो आप उसके बावजूद जो है आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आप इसको बहुत ही लाइट मोड में लेते हैं, बड़ा ही हल्के में ले लेते हैं, और कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सरकार के जो एडीजीपी इंटेलिजेंस है उन्होंने भी 14 तारीख को ये चिट्ठी जो है वो जारी की थी कि आईबी का बहुत बड़ा इनपुट हमारे पास है, बड़ी खतरनाक स्थिति से पहले भी पंजाब निकला है। और आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पंजाब की स्थिति क्या थी जब आतंकवाद का टाइम था, और उसके बावजूद खालिस्तान की मांग को लेके उनके जो उनके समर्थक हैं वो यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर करते रहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से मोटिवेटेड है पूरा ग्रुप। और ये इन्वॉल्वमेंट जो है ये खुफिया एजेंसी ने, देश की बड़ी एजेंसी ने ये उस लेटर में लिख रखा है जो हम फ्लैश कर रहे हैं कि उनका भी इसमें जो है पूरी इन्वॉल्वमेंट है। और ये बता दें कि पाक टेरर आउटफिट जो है, जो लेटर हम इसको दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, उसमें ये भी लिखा है खालिस्तान के जो इसमें इनपुट दिए, इन्वॉल्वमेंट की इनपुट दिए गए हैं, वो भी, उसके बावजूद भी जो है यहाँ कार्रवाई नहीं होती। तो क्या एक एंगल और इसमें आ रहा है कि क्या कोई जो पुलिस के कर्मी या अधिकारी, उनके भी फोन कॉल्स, उनके भी रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे कि बावजूद अलर्ट के यहाँ पर इतनी ज्यादा जो है वो अनगेली क्यों की गई, इतनी ज्यादा बड़ी लापरवाही जो है वो क्यों बरती गई। तो ये सारी चीजें जो लापरवाही जो हुई है उसको देखकर ये सारा इनपुट जो है इसको भी जांचा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने पंजाब के अधिकारियों से भी बात की है और उस पे भी पूरी डिटेल मांगी है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या असलियत क्या है। और जबकि अलर्ट जारी कर दिया था उसके बावजूद सुरक्षा क्यों नहीं यहां पर प्रोवाइड कराई गई, क्यों इतनी बड़ी वो सारी वजह है, कोई छोटी घटना नहीं, जिनको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई संगीन सवाल उठ रहे हैं। कुछ और ब्रेकिंग इनपुट्स आएंगे, हालांकि मामले की जांच जारी है, लगातार फॉरेंसिक टीम्स, पीडीडीएस की टीम्स एनालिसिस कर रही हैं, मौके का मुआयना कर रही है, तमाम तथ्यों को जुटा रही। कुछ और इनपुट्स के लिए फिर से लौटूंगी अमित के पास। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।